अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में जो हम सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है क्लेजन श्मिट रिएक्शन। क्लेजन श्मिट रिएक्शन एक ऐसी कंडेंसेशन है कि जिसमें हम एक एरोमेटिक एल्डिहाइड का इस्तेमाल करते हैं। एक ऐसी एरोमेटिक एल्डिहाइड जिसके पास कोई भी अल्फ़ा हाइड्रोजन यानी कि कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद नहीं होता। इसको हम कंडेंस करवाते हैं एक एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ, कीटोन के साथ, एस्टर के साथ या एक सियानो कंपाउंड के साथ, और इन सब के पास एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद होना चाहिए। ये रिएक्शन ऑकर होगा इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस। एक बेस इस्तेमाल होगी इसमें, और फिर हमारे पास जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट हमारे पास जो बनेगा उसका नाम होगा, या उसमें बेसिकली एक अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद होगा। आगे चलते हैं तो ये हमारे पास रिएक्शन है जिसमें हमने एरोमेटिक एल्डिहाइड जो इस्तेमाल की है उसका नाम है बेंजैल्डिहाइड। बेंजैल्डिहाइड रिएक्ट करेगी कीटोन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, और हमारे पास 3 फिनाइल 2 प्रोपिनल कंपाउंड जो है वो बन जाएगा। आप सब ने बोर नहीं होना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोरिंग नहीं है, समझ आ जाए तो वो बहुत इंटरेस्टिंग, मज़े की और बस करते जाने वाली है अल्हम्दुलिल्लाह। आगे इसका मैकेनिज़्म है। मैकेनिज़्म में सबसे पहले ये हमारे पास हमने कीटोन यहाँ पर लिया है एसिटाल्डिहाइड। अपनी बेस इस्तेमाल करके हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है कार्बोएनाइन में। ये कार्बोएनाइन देन अटैक करेगा बेंजैल्डिहाइड के कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर, क्योंकि बेंजैल्डिहाइड का ये जो कार्बन है ये पार्शियल पॉजिटिव है और ये जो ऑक्सीजन है ये पार्शियल नेगेटिव है। इट इज़ वेरी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, सो द कार्बोएनाइन अटैक्स एट द कार्बोनाइल ग्रुप। हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। यहाँ पर ये अब ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज प्रोटॉन लेके तो हमारे पास ये कंपाउंड बना देगा, विच देन ऑन हीटिंग लूज अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर टू फॉर्म 3 फिनाइल 2 प्रोपिनोल विच इज़ एन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल ग्रुप हमारे पास आ गया है। ये था एक क्लेजन श्मिट रिएक्शन। क्लेजन श्मिट रिएक्शन, इसका डिफरेंस क्लेजन रिएक्शन से यही है कि क्लेजन रिएक्शन में हमारे पास एक अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेट एस्टर बनती थी, जबकि क्लेजन श्मिट रिएक्शन में हमारे पास अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेट कार्बोनाइल ग्रुप बनेगी। लेटर ऑन इसकी सिंथेटिक एप्लीकेशन की बात करें तो सबसे पहले एक सिंपल सिंथेटिक एप्लीकेशन है, यानी कि एक सिंपल एग्जांपल है। इसको आप इस रिएक्शन की एग्जांपल की तरह भी कोट कर सकते हैं। हमारे पास बेंजैल्डिहाइड है, एक ऐसा रिएक्टेंट है जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद है। बेस के इस्तेमाल से हमारे पास हमारी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट ऑब्टेन हो गई। दैन इसकी मेन सिंथेटिक एप्लीकेशन वो है कि आयोनोन बनाना, एक आयोनोन बनाना। आयोनोन बेसिकली आयोनोन जो है वो एक टर्पिनॉइड्स की एक टाइप में से है, और टर्पिनॉइड्स जो होते हैं वो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं जिनको हम परफ्यूम्स में या वेरियस फ्रेगनेटेड प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल करते हैं। इसको बनाने के लिए हमने जो स्टार्टिंग मटेरियल लिया है वो है सिट्रल। सिट्रल इटसेल्फ जो है वो एक एसाइक्लिक टर्पीन है। अब देखेंगे यहाँ पर हम एक एसाइक्लिक एल्डिहाइड इस्तेमाल कर रहे हैं। लेटर ऑन हालांकि हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी कि हमें एक एरोमेटिक एल्डिहाइड चाहिए। तो ये सिट्रल एरोमेटिक तो नहीं है, इट इज एन एलिफेटिक एल्डिहाइड, बट लेटर ऑन इट साइक्लाइजेस टू फॉर्म द साइक्लाइजेस। ये साइक्लाइज हो जाएगी आगे आयोनोन बनाने में। हमने फिर यहाँ पर देखें अपनी एसीटोन इस्तेमाल की। बेस के इस्तेमाल से सेम यहाँ पर मैकेनिज्म फॉलो होगा, कार्बोएनाइन जनरेट हो जाएगा, वो इस कार्बोनाइल ग्रुप पर अटैक करेगा और हमारे पास ये कंपाउंड जो है वो बन जाएगा। अब इस कंपाउंड ने आगे कन्वर्ट होना है आयोनोन में, जो कि हमारा एक सिंथेटिक एप्लीकेशन है क्लेजन श्मिट रिएक्शन की। यहाँ तक तो क्लेजन श्मिट रिएक्शन के ज़रिए से हमारे पास ये डिज़ायर्ड प्रोडक्ट बन गया। अब आगे प्रोटोनेशन होगी। मैं आपको बताती हूँ
यहाँ पर थोड़ी सी खिचड़ी पक गई थी मेरे से, तो मैंने साइड पे एक पेज पर यहाँ पर देखें जो ये वाला प्रोडक्ट है, जो ये है देखें। अब इसकी प्रोटोनेशन कहाँ पर हुई? इसकी प्रोटोनेशन हुई इस जगह पर, जहाँ पर मैंने अब सर्कल ड्रॉ किया ना। इसके इस कार्बन ने ले लिया एक हाइड्रोजन या एक प्रोटॉन, इस एक हाइड्रोजन प्रोटॉन ले लिया, और पॉजिटिव चार्ज जो है, और पॉजिटिव चार्ज आ गया इसकी ऊपर वाली कार्बन के ऊपर। ये चीज़ मैंने अब इधर लिखी है। ये कार्बन नंबर 6 के पास प्रोटॉन आ गया, क्योंकि कार्बन नंबर 5 ने क्या ले लिया? एक प्रोटॉन ले लिया। जब ये आ गया तो कार्बन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए मैंने यहाँ पर नंबरिंग लिखी है। जो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के दरमियान जो डबल बॉन्ड है ना, ये शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन नंबर 6 के साथ। ये हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। जब ये चीज़ बन जाएगी तो कार्बन नंबर 2 के पास, क्योंकि इसके पास 1 2 3 4 बॉन्ड है, तो इसका एक बॉन्ड कम हो जाएगा, क्योंकि इसके पास कोई हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, तो इसलिए इसके पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज को तो देखिए, इस प्रोटॉन की कमी को यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो इसलिए हमारे पास, और आगे से हमने आयनोन भी बनानी है, तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि दोनों साइड पर हाइड्रोजन अवेलेबल हैं। या तो इस साइड से हाइड्रोजन जो है वो जाएगा प्रोटॉन की फॉर्म में, और अपना ये जो बॉन्ड है ये इधर दे के जाएगा। जब इधर दे के जाएगा तो हमारे पास जो आयनोन बनेगी वो होगी बीटा फॉर्म, बीटा आयनोन। और जब इन दोनों में से कोई सा एक प्रोटॉन जाएगा और अपना बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट करके जाएगा, तो हमारे पास जो आयनोन होगी वो अल्फ़ा आयनोन होगी। उसके बाद यहाँ पर ये हमारी आयनोन सिंथेसिस हो गई। नेक्स्ट है कि हमने फ्लेवोनोल बनाना है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लेवोनोल सिंथेसिस। फ्लेवोनोल के लिए भी हमने सबसे पहले एरोमेटिक एल्डिहाइड ले ली, बेंज़ाल्डिहाइड ले ली, और दूसरी तरफ हमने एक कीटोन ले ली जो एक सब्स्टिट्यूटेड कीटोन है। बेस की मौजूदगी में सेम मैकेनिज़्म फॉलो होगा और हमारे पास ये प्रोडक्ट आ जाएगा। फ्लेवोनोल्स भी, फ्लेवोन्स पर मैं बता दूं कि जो फ्लेवोन्स होती हैं ना, ये फ्लेवोन्स जो हैं, ये फ्लेवोनल उसकी टाइप है, क्योंकि इसके पास OH ग्रुप होता है। तो फ्लेवोन्स प्लांट पिगमेंट्स हैं। ये फ्लेवोन्स की वजह से प्लांट्स की फ्लावर्स को येलो कलर का पिगमेंट मिलता है। यहाँ तक देखिए हमारे पास ये कंपाउंड बन गया। उसके बाद ये था वो, यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट बना है। अब हमने इसको डिज़ोल्व करवाया HCl, जिसके अंदर एथानॉल भी था। हमने इसको एक ऐसे बीकर में डाला जिसके अंदर एथानॉल और HCl दोनों मौजूद थे, जिसकी वजह से ये साइक्लाइजेशन होगी और हमारे पास ये कंपाउंड बन गया। साइक्लाइजेशन होगी और हमारे पास ये कंपाउंड बन गया। फिर हमने यहाँ पर एक नाइट्रोसो कंपाउंड लिया है। नाइट्रोसो कंपाउंड की वजह से यहाँ पर एक ऑक्साइम टाइप कंपाउंड बन गया। इसका फर्दर आगे हमने इसको एसिडिक मीडिया अप्लाई किया, तो हमारे पास यहाँ पर ये ऑक्साइम की जगह यहाँ पर हमारे पास एक कीटो ग्रुप आ गया। अब ये कीटो ग्रुप फर्दर टाटोमेरिज्म फॉर्म में हमारे पास इसने हमें फ्लेवोनोल दे दी। यहाँ पर क्या हो गई? टाटोमराइजेशन हो गई। अगर मैं करूँ तो मैं फ्लेवोनोल से अगर मैं ये बना सकती हूँ, मतलब टाटोमराइजेशन से ये कंपाउंड बन जाएगा इस तरह कि जब ये वाला हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे के यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाए, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाए इस कार्बन के ऊपर, और यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज आएगा कार्बन के ऊपर वो इस हाइड्रोजन को ले ले, तो हमारे पास इसकी ये फॉर्म बन जाती है। तो ये दोनों आपस में क्या होगी? टाटोमराइजेशन होगी। यानी कि फ्लेवोनोल के सिंथेसिस में सबसे पहले हमने एक एरोमेटिक एल्डिहाइड ली और एक सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कीटोन का इस्तेमाल किया। अपना मैकेनिज़्म के तौर पर हमारे पास ये प्रोडक्ट बन गया, जिसको फर्दर हमने एक ऐसे बीकर में डाला जहाँ पर एथानॉल और HCl का मिक्सचर मौजूद था, जिसकी वजह से यहाँ पर साइक्लाइजेशन हुई। फिर हमने अपना नाइट्रोसो कंपाउंड ऐड करवाया, ऑक्साइम बना। ऑक्साइम को हमने एसिडिक मीडिया अप्लाई किया
तो ये कीटो ग्रुप में कन्वर्ट हो गया और ये दोनों आपस में, और ये फिर कन्वर्ट हो गया फ्लेवोनोल में, और दीज टू आर द टाटोमर्स ऑफ ईच अदर। तो ये थी हमारे पास क्लेजन श्मिट रिएक्शन और उसकी सिंथेटिक एप्लीकेशंस। यहाँ पर आज की वीडियो ख़त्म होती है। आप लोगों को जो भी क्वेश्चन करना हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।